नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल एसटीएम जयकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, जो कट ऑफ 40-45 आई है उसके पक्ष में या विपक्ष में सरकार का जो भी रुख है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। सरकार का कोई भी पक्ष या कोई भी बयान अभी तक हम लोगों के सामने नहीं आया है, और विपक्षियों द्वारा जो खबर गलत फैलाई जा रही है उस खबर में आप बिल्कुल भी ना पढ़ें, क्योंकि ये जो खबर फैलाई गई है इसमें लिखा है 69,000 ब्रेकिंग न्यूज 69,000 बेसिक के अपर सचिव प्रभात कुमार ने पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को दिया आदेश। हाईकोर्ट के आदेश का करेंगे पालन। 69,000 भर्ती का रिजल्ट 40-45 से जारी करने का आदेश। आधिकारिक विज्ञप्ति आज रात तक होगी जारी। सोमवार को सही अभ्यर्थी रिजल्ट एनआईसी की साइट पर देख सकते हो। तो ये जो खबर आप फैलाई जा रही है ये हमारे विरोधियों के द्वारा फैलाई जा रही है, और ये खबर पूर्णतः फर्जी है। आप बिल्कुल भी इसके झांसे में न पड़ें। और सबसे पहली बात ये है कि शासन स्तर पर जो मीटिंग हुई उसमें अभी तक कोई भी फैसला निकल कर नहीं आया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या 68,500 की सीटें ऐड होगी? तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर 68,500 की सीट है, जैसे कि मुकदमा चल रहा है 68,500 का कोर्ट में लंबित है, जब तक मुकदमा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये 22,000 जो सीटें हैं वो ऐड नहीं होंगी। ये भी है, अगर ऐड होती हैं तो हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और इसके लिए पीएनपी का भी घेराव करेंगे, और सभी लोग तैयार रहें। अगर इसके लिए अगर ऐसा कहीं पर अगर ऐड होने के लिए अगर ऐड हो सकती हैं तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से क्योंकि ऐड इस वजह से नहीं होगी क्योंकि जो बची हुई सीटों का मामला है 33 का, वो भी कोर्ट में लंबित है, तो इस वजह से मुश्किलें ऐड हो गए। अगर ऐड होंगी तो उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता ही दिया है सबसे पहली बात, क्योंकि हम शिक्षा मित्रों के भारांक जो 25 नंबर का दिया है उसको ख़त्म करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, तो रेट दाखिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके क्योंकि जो भारांक है वो 15 नंबर से अधिक का नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट जो हरियाणा बेंच की है उसने भी यही निर्णय दिया था कि 15 नंबर से अधिक का भारांक नहीं दिया जाता शिक्षा मित्रों, क्योंकि अब इनको इनकी औकात पता लगानी है, क्योंकि इनके 25 नंबर आने की वजह से ये अब फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि 40-45 कट ऑफ हो ही गई है और 25 भारांक का मिलाकर, तो ये इन लोगों का जो गुणांक बन रहा है वो 75 के प्लस के ऊपर बन रहा है, किसी किसी का 80 बन रहा है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि राजेश चौहान ने जो भी फैसला दिया है वो हर फैसला को डबल बेंच में चेंज हुआ है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम लोग डबल बेंच जा रहे हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हम लोग पूरी संभव कोशिश करेंगे। जो 40-45 का टॉप आई है, एक मतलब ये समझ लीजिए जो जिस तरह से एक वर्ग को फ़ायदा पहुंचाया गया है ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपनी एक तो शासन के स्तर पर हम लोग पूरी तरह से पुरजोर विरोध करते हैं इसका 40-45 का टॉप का, और कोर्ट में भी डबल बेंच में भी हम मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, और अगर समय आने पर अगर आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको भी सूचित किया जाएगा दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारे साथी हैं, हमारे जो साथी हैं जो कि 40-45 जैसे कि जो कट ऑफ पहले लगी थी 60-65 उसमें क्रॉस नहीं हुए थे, पास नहीं हुए थे, तो वो लोग भी तो मतलब जो 40-45 आई है कट ऑफ आई है, तो अब तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनका पहले नहीं हुआ था तो वो ये सोच रहे थे अब किसी का भी नहीं हुआ, तो अब वो बिल्कुल ही खुश हैं। मतलब कि शिक्षा मित्रों से ज़्यादा अधिक खुशी उनको हो रही है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मेरा नहीं हुआ तो इनका भी ना हो, वो इसी फिराक में थे। तो दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने मेहनत की थी, हम लोग अगर मेहनत ना करते तो हम लोग भी क्रॉस नहीं कर पाते। अब हम लोगों ने मेहनत की है तो हमें लोगों को उसका दुख दर्द है, क्योंकि हम लोगों ने 14 सब्जेक्ट को रात भर जग कर पढ़ा है। हम लोगों ने कैसे 14 सब्जेक्ट झेले, क्योंकि जब हमने टेट दिया था, टेट के बाद जब सुपर टेट दिया था ओनली 1 महीने का हमें समय दिया गया था, और उस 1 महीने में हम लोगों ने कितनी मेहनत की है वो तो हम ही जानते हैं। ठीक है, खैर जो कुछ भी हो, क्योंकि जज साहब का जो फैसला है बिल्कुल पूरी तरह से शिक्षा मित्रों के पक्ष में गया है, और ये बिल्कुल पूरी तरह से इनलीगल है। अगर इनलीगल 40-45 अगर इनलीगल है तो 60-65 भी, तो अगर जैसे मान के चलिएगा अगर 60-65 अगर इनलीगल थी तो 40-45 भी इनलीगल है। किस बेस पे लगाया है ये, मतलब 68,500 को देखकर उन्होंने ये कट ऑफ लगाई है, ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और हम लोग इसको डबल बेंच में उठाएंगे, और पूरा प्रयास है कि हम लोग इसको
60-65 कट ऑफ में परिवर्तन करवाएंगे, चेंज करवाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, हताश ना हो। और अगर आपको ज़रूरत हम लोगों को पड़ेगी तो आपको ज़रूर सूचित करेंगे, पर आप लोग संगठित रहें। पर इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों।